जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज फिर से क्लास 10th के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगामी एग्जाम को देखते हुए लगभग 5वां वीडियो है। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वाला एक बार वीडियो ज़रूर देख ले, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10 का पावर 2y बराबर 25 तो 10 का पावर -y किसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 10 2y क्या है 25, 10 का पावर 2y बराबर क्या है 25, तो 10 - y किसके बराबर है। तो हम इसको अगर 2 नंबरी में कहें 2 नंबरी में भी बना सकते हैं, इसलिए पूरा डिटेल्स के साथ बताते हैं बहुत हल्का तरीका से। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्या 2, एकदम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अगर पावर और पावर अगर आपको रहे तो पावर को हम हटा सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या बचा 10 की पावर y बराबर क्या बचा 5 बचा। इसको अगर हम पलटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको अगर हम उल्टाएंगे तो 1/10 की पावर -y हो जाएगा, क्योंकि आप घातांक के नियम पता होगा शायद। तो ये हो जाएगा 5। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा आपको इसके बट्टा 1, तो क्या हो जाएगा इधर 1 बराबर 10 गुने 10 के पावर -y गुने क्या हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो हमें 10 के पावर -y का मान ज्ञात करना है, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो हो तो गया 1, ये इधर आ जाएगा बट्टा में बराबर 10 के पावर -y। तो देखिए 1/5 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, बहुपद 2x² - 3kx² + 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान क्या ज्ञात करें। यहाँ होगा क्यूब होगा 2x³ - 3x² + 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा। आपको शायद पता होगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना, -b/a। अब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा यानी इसका मान आपको कितना दिया है 6, शून्यकों का योग का मान कितना दिया है 6 पर -b का जगह ये a हो गया, b कितना है -3 के, तो -3 के एक सूत्र में लगा है, एक माइनस यहाँ है 3 के, ध्यान से देखिए। अब a का मान कितना है 2, ठीक है। इसको गुना कर देंगे कोना कोनी गुना 6 दूना क्या हो जाएगा 12, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 3 के, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 बट्टे हो जाएगा 3 बराबर के 4 बराबर क्या हो जाएगा के 3 चौके 12। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है डी, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो वो किस तरह की पूर्णांक हैं। वो भाज्य है या अभाज्य है या सम है या विषम है। देखिए जो केवल अपने और एक से विभाजित होता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण आपको बताते हैं हम 3 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये 1 से विभाजित होता है और स्वयं अपने से, ये भी 1 से स्वयं अपने से, 5 1 से और स्वयं अपने से, 7 1 से स्वयं अपने से, 11 स्वयं अपने से और 1 से विभाजित होता है। ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं है। देखिए अगर इसको हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 और इनका वर्गमूल नहीं हो आएगा, तो ये तुम्हारा भी अपरिमेय संख्या क्या है नहीं है। तो ये आपका पूछ रहे हैं अपरिमेय संख्या नहीं अर्थात परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या निकल गया। चलिए 2√3 तो नहीं है, इसको देखेंगे √3 और ये हो जाएगा √6, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर इसको देखेंगे, इसको अगर काटिएगा तो क्या निकलेगा 2 चौके 8, 2 9 18, तो 49 का क्या हो जाता है 7, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये एक परिमेय संख्या क्योंकि ये और ये तीनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 हो गया, ये एक परिमेय संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 तो मूल समान होंगे तो k का मान क्या होगा। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ ही क्षण बाकी है, ठीक है। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, तो b का मान कितना है -k, तो -k का होल स्क्वायर। 4a कितना है, x मन 1 और c कितना है 4, तो k का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 चौक क्या हो जाएगा 16, k स्क्वायर बराबर आपका कितना निकला 16, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा 16, तब k बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4। तो इसमें देखिए 4 कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, किसी वृत्त में, ये क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और छपा ही होगा। किसी वृत्त में परिधि पर जो कोण है वो केंद्र के कोण का क्या हो, दुगुना होगा या तिहाई होगा या आधा होगा कि क्या होगा, बताइए। किसी वृत्त, कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, तो क्या कर रहे हैं, वृत्त की परिधि के कोण केंद्र के कोण पर से क्या होगा, ये है क्या कर रहा है, वृत्त के ये जो वृत्त के परिधि पर कोण पर केंद्र पर के कोण, केंद्र पर के कोण, यानी ये केंद्र पर का कोण ये क्या होता है। अगर आपको पता होगा ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि इसका ये दोगुना होता है। तो आप बताइए क्या पूछ रहा है, केंद्र पर के कोण परिधि का कोण, यानी परिधि यानी इसका कोण इससे क्या है आधा है कि नहीं आधा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए आपको पता होगा घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो 6 सेंटीमीटर वाले घन था तो 6 × 6 × 6, तो इसमें से कितना काट लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 2 × 2 × 2, इसको काटेंगे 2 तिया क्या हो जाएगा 6, इसको काटेंगे 2 तिया 6, इसको भी काटेंगे 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा 27। देखिए 27 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है डी में है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए यानी अल्फा तथा बी बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0 हो तो 1/α जोड़ 1/बीटा का मान, 1/α जोड़ 1/बीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है -b बटा क्या होता है c। अब देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो a का मान -b का मान कितना है -2, b का मान कितना है x यानी 1, तो एक सूत्र में माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस, और सी का मान क्या है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1 बराबर 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर, तो इस चाप के कोण की माप क्या होगा। अगर चाप के कोण की माप के बारे में अगर पूछे तो चाप के कोण की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr, ठीक है। क्या होता है, इसको अगर काट दीजिए तो हल्का हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा θ/180 πr बराबर कितना दिया है चाप की लंबाई बराबर 10 पाई दिया है, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, थीटा का मान तो निकालना है बटे 180, और आर यानी त्रिज्या का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ बैठाइए 12 बराबर 10, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 12 6 18 12 5 60, थीटा बटे क्या हो जाएगा 15 बराबर 10 बटा 1 कोना कोनी क्या कर देंगे गुणा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15 × 150, तो 150 देखिए किस में है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित, ये मीनार है, मीनार सीधा होता है खड़ा होता है, एक मीनार ये 100 मीटर दूरी पर क्या है स्थित है, ठीक है। इनका जो उन्नयन कोण जो बनता है वो बनता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई ये क्या होगा बताइए,
तो आपको पता होगा लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब कितना है h और आधार कितना है 100। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर h बटे 100। कोना को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 100√3 मीटर। 100√3 आपके ऑप्शन ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी भी आया है, प्रत्येक बार पूछता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बहुपद कौन नहीं है। जिसका घात अगर बट्टा में हो वो बहुपद नहीं है, पहला नियम। दूसरा नियम, जिसका घात अगर रूट में है तो बहुपद नहीं है। तीसरा नियम, अगर घात जो है घात अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं है। अर्थात तीनों बात से ये हमको पता चला, जिस प्रत्येक कोई भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह घात नहीं है, वह बहुपद नहीं है। अर्थात बहुपद होने के लिए घात को पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक घात से काम नहीं चलेगा, प्रत्येक अगर घात पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 यानी 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर प्रत्येक चर का घात अगर पूर्ण संख्या में आता है तो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या में नहीं आता है तो बहुपद नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन में इसका घात पूर्ण संख्या में आता है 2 है तो ये बहुपद है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो घात देखते हैं ये भी पूर्ण संख्या में, ये भी बहुपद है। इनका भी घात देखते हैं तो पूर्ण संख्या में, ये भी बहुपद है। लेकिन इनका अगर हम तोड़ेंगे इसको तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1/x का पावर क्या हो जाएगा, 1/x बराबर x पावर माइनस, क्योंकि ये घातांक के नियम से। तो इसका पावर जो था वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक में आ गया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या अगर नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। अक्सर ऑप्शन में यही पूछता है, तो आप सही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 26 बटे cot 64। इस प्रकार से अगर है तो सीधा 1 मार के आ जाइएगा। इसको कैसे, अगर सब्जेक्टिव में पूछे 2 नंबर का तो कैसे बनाइएगा वो भी देख लीजिए एक बार। tan 90 में से 64 घटाएंगे तो tan 26 होगा, tan 26 होगा, 26 के बराबर है तो बट्टा क्या है cot 64, एक ही चेंज किए तो tan किस में बदल जाएगा, cot में। तो cot कितना 64 बट्टे जो है वही cot 64। इसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और ये आपके 2023 के एग्जाम में भी पूछेगा, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है यानी x² अनुपात y², तो त्रिज्या का, तो इसको अगर हम रूट में देंगे तो √x² क्या हो जाएगा y²। तो अगर दोनों को हम रूट में देंगे तो इनका रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, x अनुपात क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। अगर इसी प्रकार से आपके 14 नंबर क्वेश्चन पूछे, दो वृत्तों का क्या है त्रिज्या क्रमशः क्या है, √3 अनुपात √2 हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए क्या होगा। अगर क्षेत्रफल पूछे त्रिज्या दिया हो तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर, इसका भी √2 का स्क्वायर होगा तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 अनुपात 2 आपका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा तो √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो
tan से tan कट गया तो थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक क्या है, तो पाई एक आपको पता होगा अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको अगर पूछे पाई का मान जो 22/7 है, 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। अगर 22/7 पूछे तो परिमेय संख्या, अब पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या, याद रखना है। ठीक है, √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो cos थीटा का सीधा थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा 1/√2। तो आपको पता होगा cos थीटा, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। रे cos थीटा cos कट गया तो थीटा बराबर क्या 45 डिग्री, तो थीटा का मान क्या है पूछ रहा है, तो थीटा का मान निकल गया 45 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करिए। देखिए ये वाला x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा ये एक जो रेखा है, तो रेखीय कोण 180 डिग्री का करिए, ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो इसको अगर मान लेते हैं y, तो y जोड़ 110 बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि रेखीय कोण से क्या होता है 180 डिग्री, रेखीय कोण 180 डिग्री का होता है। तो y बराबर हो गया 180 प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा -110, तो y बराबर क्या हो जाएगा 70। तो ये y का मान कितना निकल गया 70। तो यह एक त्रिभुज हो गया ABC, नाम ले दीजिए। तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। A का मान निकालना है, A का मान लेते हैं क्या ABC कुछ भी, या यही रहने दीजिए। B का मान कितना है 60 डिग्री और C का मान कितना है 70 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। तो A प्लस 713 130 बराबर 180 डिग्री। तो A बराबर हो गया आपका 180 प्लस, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस, A बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। A बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ये आपका निकल गया 50 डिग्री। ये भी एक रेखीय कोण है। तो ये हो गया आपका x जोड़ 50 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय कोण है, रेखीय कोण से। ठीक है, अब x बराबर हो गया 180 प्लस, तो इधर ले जाएंगे 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया 130 डिग्री, ये आपका हो गया 130 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x के लिए एल एम समांतर है, ये l और m क्या है समांतर है, ये कोण और ये कोण, तो x का क्या मान होगा। तो आपको पता होगा ये और ये दोनों कोण कौन है संगत कोण है। तो ये आपस में क्या होगी, जब ही समांतर है तो दोनों कोण बराबर होंगे। 3x - 20 बराबर 2x + 10। तो इसको इधर लेके चलिए, इसको इधर लेके चलिए, तो 3x प्लस, तो इधर माइनस हो जाएगा 2x, 10 माइनस तो क्या हो जाएगा +20। तो 3x में 2x घटाएंगे तो x होगा, और 20 10 क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा x का मान 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। क्वेश्चन देखिए a² p² x² - q² बराबर क्या है 0 है, इसका मूल निकाला है। तो a² p² x² बराबर के इधर ले जाएंगे तो q² माइनस तब प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x² बराबर q² बट्टे चल जाएगा a² प्लस बट्टे p²। अब देखिए x का मान निकालना है तब ना मूल निकलेगा, ये तो x² का मान, तो x बराबर प्लस माइनस इस दोनों को रूट में देंगे तो q² बट्टे क्या हो जाएगा a² और p²। तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा q बचेगा, q है ये q बट्टे क्या हो जाएगा a और p, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कट गया। देखिए प्लस माइनस q बट्टे a और p किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। आपको पता होगा अर्धवृत्त का परिधि जो होता है, अर्धवृत्त की जो परिधि होता है, परिधि वो होता है r × पाई जोड़ 2, r × पाई जोड़ 2। तो r तो हमें निकालना होगा पहले, तो व्यास दिया है 14, तो r बराबर क्या हो जाएगा 14/2 यानी क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा 7, पाई का मान क्या 22/7 जोड़ 2
बराबर 7 लघुत्तम, यहाँ हो जाएगा 7 लघुत्तम 22 जोड़ 7 दूना क्या हो जाएगा 14। ये 7 7 कट गया तो क्या बचा 4 2 6 2 1 3 36। ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 और -3 चतुर्थ किस चतुर्थांश में है। तो आपको पता होगा प्लस प्लस जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है, प्रथम पाद, और माइनस प्लस जो होता है वो द्वितीय होता है, और माइनस माइनस होता है वो तृतीय होता है, और प्लस माइनस जो होता है वो होता है चतुर्थ। इसका एक एक सब में ऑप्शन देते हैं। ये 5 और 5 दोनों प्लस में है तो प्रथम, ये -8 और 2 माइनस प्लस द्वितीय, और इसमें -6 और -3 तृतीय हो गया। ये 5 और -8 प्लस में चतुर्थ हो गया। तो ये देखिए इसमें पूछ रहा है -5 और -3, अभी बताइए क्या होगा, ये तृतीयक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, ये हो जाएगा तृतीयक। ये किस चतुर्थांश में है, तृतीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो एपी में का सवाल है, ए बराबर कितना है 10, डी बराबर दूसरे यानी 7 में से क्या घटाएंगे 10, तो क्या हो जाएगा -3, और एन का मान कितना दिया है 30। तो कौन सा पद यानी ए एन पूछ रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला है a + n-1 × d। ठीक है, ए एन बराबर निकालना है तो एन का मान कितना है 30, ए का मान कितना है 10, प्लस एन का मान कितना है 30 है, तो 30 - 1 का, डी का मान कितना है -3, तो हो जाएगा यहाँ कितना 10 है, प्लस 29 या क्या हो जाएगा 30 × 90 क्या हो जाएगा 87 बराबर -77। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10π/2 का मान क्या होगा। 10π नहीं है, रेडियन है, रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, तो 180/2 तो क्या हो जाएगा 2, तो 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है अपरिभाषित। क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पे बना कोण क्या होता है। अगर वृत्त के केंद्र के बाद पूछे, वृत्त के केंद्र पर, तो मान के आइएगा 360 डिग्री। अगर आपसे पूछे अर्धवृत्त के केंद्र, अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ये दोनों में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची। अगर आपसे पूछे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची, तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींचेंगे। कितने खींचेंगे, अनेक अनेक। एक वृत्त है, एक वृत्त पर 1 2 3 4 5 6, जितना बड़का वृत्त ज़्यादा होगा, तो कोई लिमिट नहीं है। तो एक वृत्त पर अगर पूछे तो अनेक स्पर्श रेखा। अगर आपसे पूछे एक वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचे, तो एक बिंदु पर एक ही होगा, क्योंकि ये वृत्त है, ये एक बिंदु है, तो एक ही स्पर्श रेखा खींचे। अगर पूछे एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी है, समांतर, अगर एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो 2। अगर आपसे पूछे बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, एक वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। अगर आपसे पूछे अगर एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की अगर लंबाई अगर पूछे आपसे 8 सेंटीमीटर, फर्स्ट यानी एक वृत्त है, तो ये वृत्त की क्या है एक स्पर्श रेखा है, तो इनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई, इनकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, तो इनका भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। तो पहला अगर 8 है तो दूसरा भी क्या होगा 8। इससे एक क्वेश्चन छपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - cos² गुण्य cos² का मान क्या होगा। 1 - cos² बराबर आपको पता होगा sin² होता है, गुण्य cos²। तो एक sin² को हम लिख सकते हैं 1/cos² गुण्य हो जाएगा cos² cos² कट गया, a गुण्य 1 बराबर क्या हुआ 1, आपका करेक्ट आंसर। साइन इंटू कॉसेक, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 क्या cosec थीटा, ये हो गया cosec थीटा, तो cosec कट गया, तो 1 बराबर क्या हुआ 1। अगर आपसे पूछे tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, गुण्य हो गया cot थीटा, तो cot कट गया, तो 1 बराबर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4a, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बराबर cosec a - 10, तो a का मान क्या होगा। तो sec a को लिख सकते हैं
कौशिक 90 माइनस 4a बराबर कौशिक a माइनस 10। तो कौशिक कौशिक कट गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस क्या हो जाएगा 10। तो इसको इधर लेके चलिए, इसको इधर लेके चलिए, तो 90 इधर माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा 100 बराबर a माइनस, तो इधर प्लस 5a कट गया, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा सीधा कॉस है, ये कट गया। नेक्स्ट रूट 3 किसका मान है, तो रूट 3 है tan 60 डिग्री का मान और कॉट 30 डिग्री का मान, इन दोनों का मान रूट क्या है 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। तो 9 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा आपका 9 आंसर। इनमें ये क्वेश्चन काफ़ी भी है क्वेश्चन, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। कौन सी स्वाभाज्य संख्या है, तो स्वाभाज्य संख्या जिन दोनों संख्या का मौसा अगर 1 होता है तो स्वाभाज्य संख्या। इन दोनों का मौसा कितना निकलेगा 2 निकलेगा, इन दोनों का मौसा कितना निकलेगा 4 निकलेगा, इन दोनों का मौसा कितना निकलेगा 3 निकलेगा, इन दोनों का मौसा क्या निकलेगा ये आपका हो गया स्वाभाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, पूर्ण संख्या कौन है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या कौन है। तो चलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ, कोई भी अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए, एक 3 एक 5, इनका अगर मौसा निकालेंगे तो 3 एकम 3 घट गया 2 उतर गया 3, 2 एकम 2 घट गया 1 उतर गया 2, 1 दूना 2 कट के क्या निकला 1 निकला। तो कोई भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या निकला, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या निकलता है 1 निकलता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ, 2 क्रमागत 2 4, ये दोनों सम संख्या है, 2 दूना क्या होता है 4 कट के क्या निकला 2। तो 2 क्रमागत सम संख्या एचसीएफ कोई भी लिखिए, 6 लिखिए और 8 लिए, तो 6 एकम 6 घट गया 2 उतर गया 6, 2 तिया 6 कट गया क्या निकला 2। कोई भी क्रमागत अगर सम संख्या लेते हैं ना उसका एचसीएफ 2 निकलेगा। अगर कोई अभाज्य संख्या लेते हैं 2 तो उसका एचसीएफ 1 निकलेगा। अगर 2 क्रमागत सम संख्या लिए, सम संख्या का एचसीएफ, ये दोनों शायद एक ही क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या हैं, ए और बी दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए ए और बी इनका कोई भी अगर अभाज्य संख्या ले तो उनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अगर आपसे पूछे 1 2 3 4 5 n बराबर है तो इनका फार्मूला होता है n + 1 बटा क्या हो जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या योग निकालने का फार्मूला होता है n × n + 1 बटा 2, तो कितना 10, तो n का मान 10 है तो यह हो जाएगा 10 + 1 बटा हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, तो 10 1 11, 5 गुने क्या हो जाएगा 11, तो 11 पंचे क्या हो जाएगा 55। अगर आपसे पूछे प्रथम 10 सम संख्या का योग तो फार्मूला होता है n × n + 1, तो n का मान कितना है 10, 10 + 1 तो क्या हो जाएगा 10 गुने 10 से क्या हो जाएगा 11, 11 दिन 110। अगर आपसे पूछे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा n², तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 10 दिन क्या हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 में 2 का कितनी गुणज है, तो 120 को लघुत्तम करेंगे तो 2
60 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा। तो कितना गुणज है? 2 की पावर 3 गुने जो भी 2 एक लेना है तो 2 की पावर कितना है? 3। तो इनका 3 गुणज है। तो ऑप्शन में क्या होगा? 3 वो मार दीजिएगा। इसमें 36 और 48 का एचसीएफ, 36 और 48 का एचसीएफ नहीं, 36 से 36 कट गया, 2 एक उतर गया, 36 12 36 कट गया, क्या निकला? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा जो बीटा का मान होता है माइनस बी बटा क्या होता है? ए। तो ए बी, तो माइनस बी बटा ए है, तो यही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे इनमें से सार्वंतर, तो ए बराबर 0 पॉइंट क्या है? 6, डी बराबर क्या होगा? 1.7 में से क्या घटाएंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 1 माइनस क्या होगा? 6, तो घटाएंगे तो 1.1 यानी 1 रुपया 70 पैसे से 60 पैसा घटा लेंगे, 1 रुपया 70 पैसा में 60 पैसा घटा लेंगे तो 1 रुपया 10 पैसा बचेगा। तो ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ए 18 ए 14 बराबर 32, तो डी का मान क्या होगा? ए 18 है तो यानी एन का मान कितना है? 18 है, तो एन में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 17। तो ए प्लस 17 डी हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा ए प्लस कितना डी? 13 डी बराबर कितना है? 32। ए प्लस क्या है? 13 डी बराबर 32। ए प्लस 17 डी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ ए प्लस माइनस माइनस 13 डी बराबर क्या हो जाएगा? 32। ए और ए को काट देंगे तो 17 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 4 डी बराबर क्या हो जाएगा? 32। तो डी बराबर 32 बट्टे क्या हो जाएगा? 4 कट गया, डी बराबर 4 8 क्या हो जाएगा? 32। 8 ये आंसर हुआ। आपको HW देते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर पूछे क्वेश्चन सातवां पद 4 है और सार्व अंतर अगर -4 है तो प्रथम पद क्या होगा? इसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जय हिंद। अगर आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल